संधि प्रकरण। ये लेसन अगर जो स्टूडेंट समझता है एग्जाम में 7 नंबर अपना बगली में पहले ही रख लेगा, तो एकदम 7 नंबर श्योर है कि इसमें से आपको खाली मिलेगा। आ समझ में? संधि प्रकरण, संधि का मतलब होता है जुड़न। कोई स्टूडेंट है बता सकता है क्लास 10 में वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन कहाँ का शासक था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? विक्टर इमैनुअल को किस पद पर स्थापित किया गया था? ये सभी ऑब्जेक्टिव जब ना पढ़ेंगे, याद ना करेंगे तो पास कहाँ से हो जाएंगे? 6 गो किताब की एक में परीक्षा देना है, वो तो सबसे खतरनाक को बैठा हुआ है। ये भाग बनाइए कि वो पढ़ा दे रहे हैं। संधि प्रकरण देखिए, संधि मतलब होता है जोड़ना, चाहे दो गो क्या रहे, बढ़ रहे, चाहे दो गो से अधिक बढ़ रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? दो बड़ों के मेल, पोस्ट में लिख सकते हैं क्या? संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि। जैसे में मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए विद्या जोड़ आल्य, क्या हो जाएगा? विद्यालय। अब यहाँ पे देखिए संधि का मतलब हुआ कि दो गो वर्ण के मेल से चाहे संयोग से जो भी विकार उत्पन्न हो जाएगा, जो बनेगा नहीं, जो विकार उत्पन्न होगा उसी विकार को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, आलय मतलब घर। जब समास पढ़िएगा ना तब इसको बढ़िया से समझना होगा। कहिएगा तो समास का हमारे पास पीडीएफ है, संधि क्या है सबका अलग अलग, सब यही भेजते रहे। 2 दिन कोई मेहनत करेगा तो पीडीएफ इतने मन तैयार होता है, जो बनाता हूँ समझ रहा है। विद्या प्लस आलय इक्वल टू क्या हो गया? विद्यालय। यानी विद्या के घर को क्या कहा जाता है? विद्यालय कहा जाता है। आ समझ में? अब यहाँ पे संधि के प्रकार पढ़ेंगे। किसके प्रकार? संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में संधि जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, और तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। यहाँ पे आपको 3 पार्ट बन गए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो संधि है वह कौन सा संधि है जी? स्वर संधि है। तो देखिए हम लोग स्वर संधि का आज सिर्फ अध्ययन कर पाएंगे, वो भी एक चीज का। आज खत्म नहीं होगा ये, अब लेसन में लगभग 3-4 दिन ऐसे क्लास कीजिएगा तब ये समाप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्वर संधि। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है।
यानी स्वर के साथ स्वर की संधि हो उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि। आ रहा समझ में? जैसे में हमने यहाँ पे लिखा हिम जोड़ आल्य बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। क्या हो जाएगा जी? हिमालय। तो बताइए, खड़ा जाओ। ना पूनम चौहान, ये बताइए इसमें स्वर क्या है? हमने अभी लिखवाया है कि स्वर के साथ जो स्वर की संधि हो तो उसको स्वर संधि कहते हैं। तो हिमे आपको स्वर क्या है? रीता कुशवाहा, खुशबू, बड़की प्रीति, हिम में आ कहाँ है? करिश्मा, हमने पूछा स्वर का हिम कौन स्वर होता है? वो तो एगो शब्द बन गया ना हिम। इनमें ह बा म बा तो क्या ना स्वर हो? तो विकास चौहान आले स्वर एक ही गुण कौन होगा? आले कैसे हो जाएगा? दोनों में स्वर होना चाहिए, इसमें भी स्वर इसमें भी स्वर होना चाहिए, तब ना स्वर संधि कहलाएगा। म स्वर है कि व्यंजन है? बैठिए, सब लोग मूर्ख का उठा के है ना कर देंगे। स्वर के साथ स्वर की संधि, यही से समझने वाला चीज स्टार्ट होता है। संस्कृत ग्रामर जो है पहला लेसन आपका वो सिर्फ डिफिनीशन था, एगो दूगो उसमें काम का चीज था, बट यहाँ से आपको पूरा समझने वाला चीज है। अभी हमने लिखाया कि स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये एग्जाम्पल भी स्वर संधि का है। देखिए इसका सबसे पहले म जो है, तो म में क्या जुड़ा हुआ है जी? और लगा हुआ है ना जी। तो म में क्या है? ओ है। हिजा क्या है? आ। तो ओ जोड़ आ बराबर क्या होता है? आ। वो भी आपको लिखवाएंगे जब स्वर संधि के प्रकार पढ़ाएंगे तो हम उसमें आपको लिखवाएंगे। तो देखिए म ऐसे ही नहीं ना बनाएगा, म में अबे हिजा हलंत दे दें तो वो नहीं होगा स्वर संधि। म में इसको क्या पढ़ते हैं? हलंत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हलंती। खांबा हलाया गया जमीनी में, तो ये म में जब हलंत लग गया तो ये स्वर हुआ? नहीं हुआ। वो क्या हो जाएगा? व्यंजन। ये आधा म कहलाने लगेगा। जाना में हलंत लग जाता है वो आधा हो जाता है, और जाना में हलंत नहीं है वो क्या हो गया? पूरा हो गया था। म पूरा हो गया। देखिए म में जो हलंत लिखे तो अब अ लिखे ना, तो में म में क्या है? अ है, हिजया है, तो दोनों स्वर हो गया। तो स्वर के साथ स्वर की संधि हो गई, तो यहाँ पे क्या बना? तो देखिए हिम में आ जुड़ा तो क्या बन गया है? हिमा। आ बन गया ना हिमा। माँ। माँ में आ लग गया तो क्या बन गया? माँ। तो ये क्या हो गया? हिमालय। आया समझ में? स्वर संधि समझा ना? समझा? स्वर के साथ स्वर की जो संधि होती है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे में हिम में म में अ है और हिजया है, तो अ जोड़ा मिलके क्या होता है? अब हम लोग लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे एगो हम एगो खांभा खींच के बना देते हैं। तो सबसे पहले होता है दीर्घ स्वर संधि। संधि पढ़े ना, पहला कौन संधि होता है जी? दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है जी? वृद्धि संधि चाहे गुण संधि। वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। और तीसरा आपका क्या होता है? गुण
संधि। तीसरा चौथा आपका क्या होता है? यौन संधि। क्या होता है जी? यौन संधि। और पांचवा क्या होता है? अयादि संधि। तो ये आपके कितने संधि हो गए? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पांचों संधि में सबसे महत्वपूर्ण संधि दीर्घ संधि होता है। आ रहा समझ में? काना में छोटे का आपको संधि विच्छेद दे दिया जाए 5 गो, तो एको नंबर नहीं आएगा, 0/0 आ जाएगा। आ रहा समझ में? क्योंकि वो संधि नहीं है कि विद्या जोड़ाले बराबर विद्यालय लिख देवे के बाद। आ रहा समझ में? जैसे हम आपको लिखते हैं सूर जोड़ ईस, तो अब यहाँ पे कौन सा संधि हुआ? मुंह से फटर फटर बोल दिए सुरेश हो गया। संधि कौन था इसमें? कौन सा संधि हुआ? इसमें दीर्घ संधि हो गया है। एजा र में ओ है, एजा बड़ी है, तो ए बन गया, तो दीर्घ केंगे हो गया? अय बनता तब ना दीर्घ होता। दीर्घ का मतलब अय हुआ। ए तो हुआ आपका लघु हुआ ना जी, आप हर्ष में लिखवाए थे ना ये। तो ये क्या हुआ? इसमें कौन सा संधि है? वृद्धि संधि। बढ़ करके एक नया संधि बना लिया है, यानी अ जोड़ी मिलके बन गया है कौन चीज? ए बन गया है। आ रहा समझ में? तो बस आज के क्लासेज इतने ही तक रहेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में इसके प्रकार को, ये पांचों को पढ़ेंगे। तब हम लोग आगे, अभी 2 और संधि बचेगा। अभी 1 दिन लगेगा ये पांचों संधि पढ़ने में, क्योंकि ओ या क पूरा उसको पढ़ना है।